हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेल के ऊपर है। बेल कितने प्रकार की होती है? बेल दो प्रकार की होती हैं। एक्चुअली बेल जो टॉपिक है वो थोड़ा दिलचस्प है और आप इसको ऐसे लें कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में आप जब पढ़ते हैं या किसी क्रिमिनल ऑफेंस को फेस करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिमाग में आने वाली चीज़ ये होती है कि आखिर बेल कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेल का सीक्वेंस वाइज सिस्टम क्या होता है। बेल जो है दो प्रकार की होती है, एक एंटीसिपेटरी बेल, एक रेगुलर बेल। अच्छा, बेल लेने से पहले दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जो क्राइम हुआ है वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो 10 साल की सज़ा से कम वाले होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो 10 साल से ऊपर की सज़ा वाले होते हैं। अच्छा, जमानती अपराध जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक मारपीट वाला, धमकी देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये जमानती अपराध होते हैं। और जो जमानती अपराध नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे किसी की हत्या, डकैती, लूट, ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिनमें 10 साल से ऊपर की सज़ा है और इंक्लूडिंग रेप। और आगे मैं बताना चाहूँगा आपको बेल बॉन्ड क्या होते हैं। बेल बॉन्ड वो होते हैं जब बेल अलाउड हो जाती है तो जमानतियों से एक धनराशि के तौर पे बेल बॉन्ड जमा करवाया जाता है, सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है। जो जमानतियों की हैसियत के हिसाब से ही बेल बॉन्ड होते हैं, तभी बेल बॉन्ड को चेक करने के बाद उनसे सेटिस्फाइड होने के बाद रिलीज़ किया जाता है अपराधी को। अच्छा, चार्जशीट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट बेलेबल ऑफेंस में जो है नहीं लगानी पड़ती है, या जो कोर्ट में केस फाइल हो जाते हैं सेशन कोर्ट में तो उनमें चार्जशीट फाइल होती है बेलेबल ऑफेंस में 60 डेज़ के अंदर। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें जो है चार्जशीट फाइल करनी होती है 90 डेज़ के अंदर। तो अगर पुलिस किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में या बेलेबल ऑफेंस में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है तो अपराधी को सेक्शन 167 सीआरपीसी के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है, उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है अगर पुलिस चार्जशीट लगाने में सक्षम नहीं रहती है 90 दिन और 60 दिन के भीतर। अच्छा, बेल किस सेक्शन में फ़ाइल की जाती है? बेल सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत फ़ाइल की जाती है। रेगुलर बेल ही ज़रूरी होती है। अगर आपको कहीं पर भी बेल लेनी है तो रेगुलर बेल ही ज़रूरी है। एंटीसिपेटरी बेल तब ली जाती है जब आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है और आप चाहते हैं कि आपकी बाहर से बाहर ज़मानत हो जाए और आप जेल नहीं जाना चाहते हैं, तो आप हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं कि हमको बाहर से बाहर ज़मानत दे दी जाए। अच्छा, ज़मानत उन व्यक्तियों को ही अलाउड की जाती है जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, या वो जिसने एफआईआर कराई है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि कोई रेलिवेंट फैक्ट्स आपके ऐसे हैं जो आपके एफआईआर में जो झूठे साबित किए गए हैं आप उनको बेल के दौरान समझा सकें मजिस्ट्रेट को, तो आपको बेल दे दी जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को जल्दी बेल अलाउड नहीं हो पाती है। कोर्ट कहता है ये हमारे कॉन्शियस के विपरीत है। अच्छा, सेशन कोर्ट से अगर बेल खारिज हो जाती है तो ऐसे केस में आप हाई कोर्ट की तरफ मूव करते हैं। हाई कोर्ट के अपने विवेक के ऊपर है कि वो बेल देना चाहता है कि ऐसे केसेस में बेल नहीं देना चाहता है। 10 साल से कम सज़ा वाले केसेस में जल्दी बेल होने के चांसेस होते हैं और 10 साल से ऊपर वाली सज़ा के अंदर में थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है और बेल मिल जाती है, मगर थोड़ा समय लगता है। अच्छा दोस्तों, और जो भी और कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर मेंशन कर दें, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बेल के अलावा जो कैदी होते हैं जो बंद होते हैं जेल में, अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो जो सज़ा याफ्ता होते हैं जो अंडर ट्रायल नहीं होते हैं, बेल तो अंडर ट्रायल वालों के लिए है, और जिनको सज़ा हो जाती है उनके लिए एक ऑप्शन होता है पैरोल का,